जो आपने मॉर्निंग फिजिकल एक्सरसाइज की है ना, उससे मुझे पता चल गया कि आप लोग कितना पीवीएमएफ ले रहे। और यहां से जो भी बात बताई जाएगी वो आपके लिए नहीं है, आपकी टीम के लिए। आपको संबोधित करते हुए मैं आपकी टीम को संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि जैसे आप हैं, आप लेट आएंगे टीम कभी भी टाइम पे नहीं आ सकती। आप फेल होंगे टीम कभी भी पास नहीं हो सकती। आप मोटे रहेंगे टीम कभी भी पतला नहीं होगी। आप लेट जगेंगे टीम कभी भी टाइम पे नहीं जगेगी। समझ लीजिए, आप सबसे लास्ट में डायमंड क्लब करेंगे, टीम सबसे लास्ट में करेगी। 31 तारीख को 11:55 पे करेगी। तो जो भी बातें यहाँ पे कही जाएंगी आपके संदर्भ में टीम के लिए बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे लिए आप एक टीम का रिप्रेजेंटेटिव हो। मुझे सुनने में आया, मैं रात को सो रहा था तो कोई बोल रहा था कि हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, हमें पहाड़ों पे क्यों चढ़ाया जा रहा है। मैं आपको पहाड़ों के ऊपर नहीं चढ़ाने आया हूं, मैं फिजिकल एंड मेंटल। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड वही बनेगा जो फिजिकली एंड मेंटली टफ होगा। आपने देखा होगा सुरेंद्र वत्स जी हर समय फिजिकल की बात करते हैं, यस और नो? अपने आप को ट्यून कर रहे हैं। यदि वो बीमार रहेंगे लंबे समय तक नहीं जी सकते। यदि वो फिजिकली फिट नहीं है, कभी ट्रेवलिंग ज्यादा नहीं कर सकते, ड्राइविंग ज्यादा नहीं कर सकते। बीमार आदमी नहीं कर सकता भाई। इसलिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। और आज आपको राज की बात बताता हूं, जो भी बीमारी शुरू होती है वो गर्दन के ऊपर से शुरू होती है। शरीर में जब भी बीमारी आएगी, ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा है ना, इसके अंदर बीमारी आई है, तब वो नीचे जाती है। इसको ठीक रखना जरूरी है। कैसे? जिस प्रकार हम फिजिकली एक्सरसाइज करके और अच्छा खाना खा के ठीक हो सकते हैं, इसको कैसे ठीक रखेंगे? इसको ठीक रखने के तरीका है, माहौल में रहो पॉजिटिव लोगों के, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। एक किताब पढ़ना, सुरेंद्र वत्स जी की किताब का 5 मिनट पढ़ना सुरेंद्र वत्स जी के साथ हो। अभी आप सक्सेसफुल आदमी की किताब पढ़ना मतलब सक्सेसफुल आदमी के साथ हो आप। इसको अच्छे माहौल में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे लोगों की, कामयाब लोगों की संगत रहो, कामयाब लोगों को पढ़ो, कामयाब लोग जो करते हैं वो एक्टिविटीज करो। तो हमें फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मतलब आपकी टीम को, आपकी टीम में कोई व्यक्ति बीमार ही रहता है, समझ लो कांटा मार दो, वो नहीं होने वाला ठीक। या उसको बोलो मेरे भाई ढंग से आपने पीवीएमएफ ले लो। गामा ओरिजिनल सभी के लिए एसेंशियल है। कम से कम 2 सुबह 2 शाम। ये एक वाला लड़कियों के लिए होता है, आदमी के लिए 2 होता है। 300 सुबह और 300 शाम, तब फिट हो गया आप। लिख लो आप, ये मैंने किया है। 300 सुबह 300 शाम करने के बाद मेरा लिपिड प्रोफाइल कंप्लीट चेंज हो गया। गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग में जाओ भैया, 300 mg होता है 2 कैप्सूल में। और ये जाके आप तो उसको मत बोलना, क्या नाम है उसका, ईसा वशिष्ठ को, कि हमारे सर तो बोल रहे हैं सुबह शाम 2 लो। मैं ये बोल रहा हूं कि जो आदमी एक्टिविटीज कम करता है, ठीक है, जो स्वस्थ रहना चाहता है 2 लो। अब देख के देखो। और जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, 1 महीना लेके तो देखो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हरी संजीवनी नहीं है कि फांका मार लिया तो आपका वो हो जाएगा लूज मोशन। इससे कुछ नहीं होगा। पूरी बोतल खा जाओगे, कुछ नहीं होगा। 2000 mg तक ले सकते हो इसको, लेकिन इतना लेना नहीं है, ठीक है? तो मेरा टॉपिक चल रहा था फिजिकली एंड मेंटली टफ फिट होना है। किसको होना है? टीम को। किसको होना है? आप जब टीम में लोग सेलेक्ट करते हैं तो बीमार आदमी को सेलेक्ट करोगे या फिट आदमी को? बस यही बात समझ लिया करो आप। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इस बिजनेस में हमें सबको काफी समय हो गया है, 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल ऐसा समय हो गया। इस बिजनेस के सबसे शानदार खूबी क्या है? इस बिजनेस की सबसे शानदार खूबी क्या है? देखिए, जब हम बिजनेस की प्लान बताते हैं तो किसी को बताते हैं कि यहाँ पे पैसा मिलेगा, बताते हैं ना,
यहाँ पे फ्रीडम मिलेगी, टाइम फ्रीडम मिलेगी, यहाँ पे हेल्थ मिलेगी, बताते हैं हम, मान सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगा, ये सारी बातें हम बताते हैं। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है बताऊं? इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि ये जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन देता है। सतीश पंडित जी, वो महान आत्मा, वो महान शख्सियत ने एक जगह कहा है कि इसको जब आप करने लगोगे, करते करते क्या मिलेगा वो कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि इसको करते करते आप क्या बन जाएंगे, ये बहुत मायने रखता है। और यहां पे एग्जांपल है, मैं आपको दिखा सकता हूं, वो चेंजेस मैं दिखा सकता हूं मैं आपको। जब आप जुड़े थे कर्मवीर जी, जब आप आरसीएम में जुड़े थे और आज आप आरसीएम में हैं, क्या आप वही कर्मवीर हैं? कंप्लीट चेंज हो गया होगा व्यक्ति। शमशाद आलम जी, जब आप आरसीएम में जुड़े थे वही शमशाद आलम है या अभी चेंज हो गए? चेंज हो गए। ये 6-7 ऐसी चेंजेस लाता है जो आप अपने आप महसूस करोगे। नंबर 1, क्या क्या चेंजेस लाता है ये बिजनेस? सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस। बाहर की दुनिया में आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कोई हमारे पास दवाई नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में करते करते आप अपनी टीम को ये कहते हो कि तू रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा, तू टेक्निकल अचीवर बन जाएगा, तू कामयाब हो जाएगा। आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो क्योंकि आपको भरोसा हो गया, इसलिए आप टीम को बोल रहे हो। सबसे पहले इसके अंदर, हमारे अंदर आता आत्मविश्वास। दूसरा, हमारी सोच बदल जाती। आप देखिए बाहर की दुनिया में यदि आप देखेंगे, कितने भी पैसे कमाने वाला व्यक्ति हो, मैं देखता हूं नौकरी पेशा लोगों को, बहुत सारे नौकरी पेशा लोगों को मैं देखता हूं। प्रताप राव जी, नौकरी पेशा व्यक्ति यदि कहीं रास्ते में रुक गए और चाय बनवा ली, 4 आदमी चाय बनवा ली, चाय पीने के बाद एक दूसरे को ये देखते हैं कि 40 रुपया कौन देगा। लेकिन ये बिजनेस हमें एक ऐसी सोच देता है कि हर आदमी सबसे पहले अपना पर्स निकालता है। यस और नो? ये एक सोच बदलता है हमारी। कितना भी खर्चा आ जाए, बाहर का आदमी डर जाता है, लेकिन यहां पे हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हमारा डर दूर भाग गया। ये बात बता रहा हूं आपको, सही लग रही है नहीं? एटीट्यूड हमारा चेंज हो गया है, हमारी नॉलेज चेंज हो गई है। हम वो नॉलेज, हमें जो यहाँ पे हमें नॉलेज मिली है फूड सप्लीमेंट की, नॉलेज मिली है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हम इसमें नहीं होते तो पता चलता? हमारे ज्ञान में कितनी वृद्धि हो गई, हमें पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये हमें क्या क्या मतलब हमारे अंदर क्या परिवर्तन कर रहा है। आपकी सोच, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, और सबसे बड़ी बात है आपकी संगत और आपकी आदतें बदल गई। बहुत सारे लोग इसके अंदर, कोई बीड़ी पीता था, कोई गुटखा खाता था, कोई व्यसन करता था, वो धीरे धीरे मतलब आप संगत में आके चेंज हो गई है। जैसे और नो? और सबसे बड़ी जो चीज हो गई है वो है लीडरशिप। आप देखिए आरसीएम में आने से पहले शायद आप 5 लोगों के सामने बोलने में आपको कितना डर लगता था, क्यों राकेश जी? अब आपके सामने 100 लोग होते हैं, 200 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं बोल रहा हूं अभी आपके सामने 1000 लोग भी होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लीडरशिप कहां से आई? ये आरसीएम ने सिखाई हमें। तो सबसे बड़ी खूबी क्या है इस बिजनेस की कि ये बिजनेस हमारी जिंदगी को चेंज देता है। ये एक अलग बात है, हमें पैसा मिलता है, प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है, नॉलेज मिलती है, बहुत सारे मिलते हैं, टाइम फ्रीडम मिलती है, सारी चीजें तो मिलती है, लेकिन उनके साथ सतीश पंडित जी ने बोला जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन मिलती है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी ये बात कही है। और हम बहुत लक्की हैं दोस्तों, इस जमाने में जो डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है उसमें बड़े बड़े अर्थशास्त्री एक बात कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के जमाने में यदि आप कामयाबी चाहते हैं तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक सही कंपनी और एक सही टीम। और हम बहुत लक्की हैं, जाने अनजाने में हम आरसीएम में आ गए। हमें आरसीएम ज्वाइन करने से पहले शायद पता ही नहीं था कि हम इसके अंदर क्या है, कैसी कंपनी है, कुछ नहीं पता था।
ये परमात्मा की मेहरबानी है कि हम आरसीएम में आ गए, जाने अनजाने में ही आ गए। तो बहुत अच्छी कंपनी है और टीम भी हमारी अच्छी, आप महसूस कर रहे होगे हम दूसरों से बहुत अच्छे हैं। अब तो कामयाबी हमारे हाथ में है कि हम कितनी मेहनत करें, कितनी जल्दी टीम को बढ़ाएं, तो हमारी टीम उतनी ही तेजी से ग्रोथ कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम इस दुनिया में आए हैं तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृति है। हमने सुना होगा कि कितना 86 लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म हुआ। कहीं न कहीं किसी ने बताया होगा, तभी तो लिखा गया कहीं। उसके बाद भी इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमी है, वो सोचता ही नहीं है, वो भेड़ चाल चलता है। जो काम कर रहे हैं ना, आप देखिए मार्केट में या बाहर लोगों को देखें, लोग, एक व्यक्ति है उसका पिताजी जॉब करता है, उसे पता है कि जॉब करने से मेरी जिंदगी नहीं बदली तो मेरे बेटे की जिंदगी नहीं बदलने वाली है, फिर भी वो बेटे को जॉब में धकेल रहा है, क्योंकि कभी उसने बैठ के सोचा ही नहीं कि मेरे बेटे की जिंदगी कैसे बदले। उसने मतलब वो उसके अंदर सोच ही नहीं आई है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो सोचता नहीं है। और इंसान को भगवान ने इतनी ताकत दी है कि यदि आप सोचोगे तो दुनिया को सबको मुट्ठी में कर लेता है। देखा है, प्रकृति को भी मुट्ठी में कर लिया। जब चांद तक आदमी पहुंच सकता है, जब बड़े बड़े खूंखार जानवरों को पिंजरे में बंद कर सकता है, इसका मतलब इंसान के अंदर जो दिमाग है वो सबसे बड़ी चीज है। ये सुनो, ये सोचने की शक्ति बाहर किसी के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, जो भी इंसान इस दुनिया में आता है तो उसे काम तो करना ही पड़ेगा। और जाने अनजाने में हमें ऐसा काम मिल गया जो परमात्मा की दया से इतना अच्छा है कि जो हम काम करेंगे तो स्वतः ही दूसरे का भला हो जाएगा। जो काम हम करेंगे स्वतः ही दूसरे का भला होता चल जाएगा। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस कंसेप्ट को पूरी तरह समझना है। जो भी बातें मैं कह रहा हूं आपकी टीम के बिहाफ में है। हो सकता है कि आपको इसकी पावर पता हो। आपने किसी भी व्यक्ति को यदि कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि हेल्थ कार्ड 160 रुपए का है। यदि उसे यह क्लियर हो गया कि यह सामान बदलने से जिंदगी बदल सकती है, वो व्यक्ति कुछ भी रेट नहीं देखेगा। जिस प्रकार आज आप सभी को भरोसा हो गया है कि सामान के बदलने से जिंदगी बदल सकती है, यस और नो? यही भरोसा आपको अपनी टीम के अंदर फीड करना है। बिजनेस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? कंसेप्ट को क्लियर करना। सामने वाला कंसेप्ट को कैसे क्लियर करेगा? सामने वाला आपको देखता है। कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं, कोई आदमी बोलता है मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, वो आपके चेहरे को देख के, आपके वर्डिंग को देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, आपकी गाड़ी को देख के, आपकी बातों को देख के समझ जाता है कि तू क्या कमाता है। यस और नो? आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका विजन, आपकी बातों के अंदर कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि उसे लगे कि ये एक कामयाब व्यक्ति है। कंसेप्ट को यदि आपने क्लियर कर दिया तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। मैं बोलता हूं, महेश जी, एक व्यक्ति 2500 पीवी करता है और लगातार कर रहा है। यदि उसे कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो क्या वो 2500 पे रुकेगा? मैंने बहुत सारे लोगों से सरप्राइज फोन करता हूं। मन्नू जी, आपकी टीम में भी मैं फोन करता हूं और मैं पूछता हूं कि भाई 2500 पीवी आप लगातार मई से कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? सर 2500 का फ्री सामान लेना है। फ्री सामान के लिए कर रहे हैं तो 5000 कर, 5000 का फ्री सामान मिलेगा। कम का क्यों कर रहा है? उसे पता ही नहीं है क्यों कर रहा है। यदि जवाब देता है कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि 6 महीने बाद फ्री सामान मिल जाए, तो 5000 का करना, 5000 का फ्री मिल जाएगा और 2 साल 5000 कर, जिंदगी भर फ्री मिलेगा। आप क्यों नहीं बोल सकते? आप कैलकुलेशन करके देखिए। कोई बोलता है ना कि मैं फ्री सामान के लिए कर रहा हूं, बोला फ्री सामान के लिए करना है तो 5000 कर और 2 साल 5000 कर, आपका सामान हर महीने फ्री हो जाएगा। मुझे एक बंदा बता दो जो 24 महीने कंटिन्यू डायमंड क्लब करता है, वो आरसीएम के अंदर कोर लीडर में नहीं आएगा, कोर ग्रुप में आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसका चेक 5000 से ऊपर रहेगा और 5000 का ही वो सामान खरीदता होगा। सामान तो फ्री हो गया ना फिर उसका।
तो ये बातें हमें समझनी है टीम के लिए, बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात आती है एक विशेष टॉपिक पे, हम थोड़ा बात करना चाहते हैं सुबह के टाइम। हमारे बीच में कई ऐसे भी साथी हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हैं या पहली बार उस तरह के माहौल में नहीं रहे। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे करने के काम हैं। ऐसा नहीं है कि आरसीएम करेगा उसी की जिंदगी चलेगी, आरसीएम नहीं करेगा उसकी जिंदगी नहीं चलेगी। लेकिन एक होता है जिंदगी को काटना और एक होता है जिंदगी को जीना। इस अवसर को हम उस तरह से लें कि ये परमात्मा का भेजा हुआ प्रसाद है। सर, आप यकीन मानिए, मैं अपने होश हवास से बता रहा हूं, 18-19 साल से मैं इस कंपनी से जुड़ा हूं। मैंने बहुत सारे अप डाउन देखे, मेरे बिजनेस में भी देखे, 2011-12 का सेटबैक भी देखा। लेकिन हम इमोशनली इतने जुड़े हुए थे इससे कि हमने इसी कंपनी को सब कुछ माना, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें उसके बेनिफिट भी मिल रहे। यस और नो? हमें ये सोचना है कि परमात्मा ने हमें भेजा है इसके लिए। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि परमात्मा ने हमें आरसीएम के लिए चुना है। देखिए, एक आदमी कोई भी काम करता है, क्यों करता है? पैसे के लिए करता है। उसका मकान अच्छा सा बन जाए, उसकी गाड़ी आ जाए, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लग जाए, उसके सोसाइटी में इमेज बन जाए, उसकी हेल्थ ठीक हो जाए। वो सारी की सारी चीजें आरसीएम में है या नहीं? हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल गई है, इसलिए हमें इसको परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान मान के काम करना है। हम छोटे मोटे लोग इधर उधर दाएं बाएं चल्लू पल्लू बोलते रहते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होना है। ये सारी बातें मैं आपकी टीम के बिहाफ में कह रहा हूं। आपने अपनी टीम को ये बातें सिखानी। आप तो हैं, तभी तो आप यहां पे हैं। और ये बात भी कहते हुए मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है कि जब भी दुनिया के अंदर कुछ अंधेरा होता है, कुछ कुरीतियां पैदा होती हैं, तो भगवान किसी न किसी व्यक्ति को भेजता है इस धरती पे। हमारे बहुत सारे युग में, द्वापर युग में, सतयुग में, बहुत सारे आप देखिए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, गुरु गोविंद जी आए, पता नहीं कितने मतलब महात्मा धर्म के ये सब आए ना। जब भी अंधेरा बढ़ेगा तो परमात्मा किसी न किसी आत्मा को भेजता है। मुझे लगता है कि श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हैं, वो भगवान का एक दूत बन के आए हैं जो इस हिंदुस्तान की तस्वीर बदलना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसा, मैं उनको महसूस करता हूं। मैं सुबह उठते ही मेरे मन में ये की बात करता हूं कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। यदि आरसीएम नहीं मिलता तो मेरी जिंदगी कैसे होती? मैं ठीक है, मैं रोटी खा रहा होता, मेरे को आज 40,000 रुपये पेंशन मिलती है, लेकिन क्या वो जिंदगी होती जो आज है? क्या वो सोच होती? क्या वो माहौल होता? क्या वो एजुकेशन होती? वो हो ही नहीं सकती थी। इसलिए आपको कोई भी ज्वाइन कराया है, चाहे वो आरसीएम में हो या नहीं हो, वो भगवान का भेजा हुआ ही कोई व्यक्ति था। आप इस बात को गांठ बांध के समझ लीजिए, कोई भगवान का भेजा हुआ था जिसने आपको ज्वाइन करा दिया। कभी मत भूलना उसको, क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड काम करता है। जब हम इसमें आ ही गए हैं तो इसमें कामयाबी के लिए क्या करना है? हमें बड़ी कामयाबी कैसे मिलेगी? हमें जीवन को किस तरह से जीना है, उस पर थोड़ी सी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस पे करना चाहता हूं। करूं? सही, आपका ध्यान मेरी तरफ है? पहली बात मैं कहना चाहता हूं जो मैंने अनुभव किया है कि बिना लक्ष्य के आप बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो उसने उसका लक्ष्य बनाया होगा। आप कोई इंडस्ट्री देख लिए, फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति ने यदि जिंदगी में कुछ बड़ा काम किया है तो बिना लक्ष्य के नहीं पहुंचा। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा में ऐसे पहुंच गया कोई। यदि कोई आदमी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना चाहता है, आपने कहानियां सुनी होंगी कि 10 सेकंड की रेस को जीतने के लिए एक व्यक्ति 10 साल प्रैक्टिस करता है। ओलंपिक में 100 मीटर की रेस के लिए
10 सेकंड से नीचे का रिकॉर्ड है। उसके लिए वो व्यक्ति 10 साल प्रैक्टिस कर रहा है। इसका मतलब लक्ष्य बना के काम कर रहा हो। और मैं तो बोलता हूं कि बिना लक्ष्य के तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते आप। आज यहां पे आए हैं तो हमने लक्ष्य बनाया था, पहुंच गए ना। तो आप ये बात आज जिंदगी में समझ लें कि जिंदगी में अपने लक्ष्य जरूर बनाएंगे आप। यदि लक्ष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। लक्ष्य बनेगा तो हमारी वर्किंग पैटर्न उस तरह की हो जाएगी। जिस व्यक्ति का लक्ष्य बन गया कि मुझे आरसीएम में स्टार रूबी बनना है, तो वो सारी एक्टिविटीज वही करेगा जो उसे स्टार रूबी बनने के लिए चाहिए। यस और नो? यदि आपको यात्रा करनी है, नहीं, यदि आपके घर में 2 मेहमान आने हैं तो लखनलाल जी तैयारी थोड़ी छोटी रहेगी। यदि आपके घर में 20 मेहमान आने हैं तो तैयारी आपकी बढ़ जाएगी। और यदि आपके घर में 200 मेहमान आने हैं तो आपकी तैयारी और बढ़ जाएगी। उसी प्रकार आपके एक्शन बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लक्ष्य बनाइए। किताब खोल लीजिए अपने उधर घर में जाके। आपको बहुत बार बताया होगा लक्ष्य पुस्तक में, लिखे हुए लक्ष्य ही पूरे होते हैं। गोल लिखे हुए आप लिख देते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी छोटी छोटी, वो सारी पूरी होते आ रही है। बड़ी भी चीजें पूरी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स के अंदर बोलते हैं कि सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको लेने की क्षमता होनी चाहिए। सब कुछ पड़ा हुआ है। तो आपने गोल सेट करने हैं, और गोल कम से कम आपने 4 गोल सेट जरूर करने हैं। पहला गोल आपका होना चाहिए इस बिजनेस में, बिजनेस गोल। अब मैं इसको फाइनेंस गोल बोल, आप लिखो फाइनेंशियल गोल। ये दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि यदि आप फाइनेंशियल गोल बनाएंगे तो आपको बिजनेस गोल अटैच होना पड़ेगा। राकेश जी, मान लो आरसीएम से आपको 1 लाख रुपया महीना चाहिए, तो आरसीएम में कौन सी पिन का गोल बनाना चाहिए? अमराल का, बिल्कुल सही है। यदि आरसीएम से आपको 5 लाख रुपया महीना चाहिए तो कौन सा गोल बनाना चाहिए? नेचुरली फाइनेंस गोल बिजनेस गोल से कनेक्टेड रहेंगे आपके। और ये रिटर्न होते हैं ना, बहुत सारे लीडर, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलते हैं लिखने से ही। देखिए, इंसान को पता होता है लेकिन लिख नहीं पाता है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी देखिए क्या है, जब हम लोगों को बोलते हैं लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाओ, यहां भी हम वो लोग बैठे हुए हैं जो क्रीम है टाइगर टीम की। मैं गारंटी से कहता हूं, आज आपको 15 साल हो गए होंगे, अभी भी आपने उन लोगों की लिस्ट नहीं बनाई होगी, कुछ लोगों ने, कि किन किन को ज्वाइन कराना चाहिए। आपके दिमाग में जरूर होगा लेकिन लिस्ट को बनाया नहीं होगा। यदि लिस्ट बनती तो क्या आपका पड़ोसी का नाम नहीं होता? क्या पड़ोसी का नाम नहीं हो सकता था? होता, क्योंकि हमने लिस्ट बनाई नहीं, लिखी ही नहीं। अरे पड़ोसी को आरसीएम करे या नहीं करे, जरूरत है या नहीं, हम लिस्ट नहीं बनाई। तो मेरे भाई, लिखना बहुत जरूरी है। फाइनेंस गोल हो गए, बिजनेस गोल कनेक्टेड है इससे। नेक्स्ट गोल होना चाहिए आपका पर्सनल गोल। पर्सनल गोल क्या है कि यदि मान लो आपको पास पैसा आने लग गया तो आपको कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, बच्चों को कहां लेके जाओगे, बच्चे कौन से जगह पढ़ने चाहिए, आपकी कुछ ड्रीम, आपकी कुछ इच्छाएं जो पूरा करना चाहते हो, जो भी आपके पर्सनल गोल है वो लिखिए सर। नेक्स्ट, तीसरा होना चाहिए हेल्थ गोल, कि यदि आपके पास 5 लाख रुपए महीने आने लग गए, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए? वत्स साहब क्यों फिट हो रहे हैं? वत्स साहब क्यों दिन रात भाग रहे हैं? उन्होंने सतीश पंडित जी से सीख लिया कि पैसा कितना भी हो जाए, यदि जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या करोगे? सिद्धार्थ सिंह को बोल रहे थे, भैया तू बोलता है, तू स्पोर्ट्समैन है, ये करता है, तेरी हालत तो ऐसी है, तू 4-5 साल में जाने वाला है। लेकिन अभी आजकल उसने वेट कम कर लिया, आपने देखा होगा सिद्धार्थ सिंह का। हाँ, तो अभी से ये आप लोगों की उम्र है, 50 साल से नीचे बॉडी को कैसे भी मोल्ड कर सकते हो। 60-65 साल की उम्र में जाके ना दिक्कत होगी, उससे न आपको दौड़ा जाएगा, न वैसे आपकी डाइट शरीर पे काम करेगी,
ये टाइम है अपनी बॉडी को फिट रखने का। और आज हमें पता है कि यदि फिटनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ गोल आप रखेंगे, पर्सनल गोल हो गए, फाइनेंस और बिजनेस गोल हो गए, ये 4 गोल आपके पास होने चाहिए। और जब यहाँ पे पहुंच जाओगे तो एक गोल कहां तक बनाने हैं आपको बनाने हैं शॉर्ट टर्म, 1 साल के। स्पेशली मैं बात आ रहा हूं बिजनेस गोल के ऊपर। 1 साल का गोल बनाइए कि 2024 में आप किस पिन पे पहुंचना चाहते हो, लिखिए आप उसको। फिर आप बनिए मीडियम, शॉर्ट टर्म हो गया आपका 1 साल का, मीडियम टर्म 2 से 5 साल का, और उसके बाद लॉन्ग टर्म कि 2030 के बाद आप बिजनेस में किस लेवल पे देखना चाहते हो। आप लिखिए, जब लिखोगे तो वो चीजें ऑटोमेटिक आपकी तरफ आना शुरू होंगी। हो गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन में खुश रहने का क्या तरीका है। मैं कोई महात्मा तो हूं नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता देता हूं आपको। जीवन में व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है, जब आपको ये पता चल जाए कि दुखी कैसे होता है, तो आपको पता चल जाएगा वो काम नहीं करेंगे तो आप खुशी हो जाएगी। जीवन में सुखी रहने का, खुश रहने का एक ही तरीका है, किसी से ज्यादा उम्मीद ना करें। कई बार हम अपनी टीम के साथ जब काम करते हैं तो बहुत बड़ी उम्मीदें पाल लेते हैं कि ये कर देगा। हम बच्चों से उम्मीदें पाल लेते हैं कि मेरा बच्चा ये कर देगा, मेरा पापा ये कर देगा, मेरा। ज्यादा उम्मीदें मत पालिए। जब ये टूट जाती है ना उम्मीद, आप देखिए कि जवानी में जो लड़के लड़के सुसाइड करते हैं, क्यों कर लेते हैं? उन्होंने उम्मीद रखी और वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, इमोशनली वो सब गलत काम कर लेते हैं। इसलिए खुश रहने का तरीका है किसी से ज्यादा उम्मीद मत पालिए। आप ये सोचिए मुझे करना है। जब आप करना शुरू करेंगे आपको वैसे लोग, वैसा माहौल मिल जाएगा। दूसरी बात है, कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए। तुलना शब्द है ना, ये आपकी खुशी को ना खत्म कर देता है। आप एक जिम में गए पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 1 महीना हो गया आपको जिम में जाते हुए, आप 10-15 बेंच स्टिच मार देते हैं, 2-4 लिफ्ट कर देते हैं, 50 किलो 100 किलो लिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन एक दिन वहां पे देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है, 300 से ज्यादा बेंच स्टिच मार रहा है और 200 किलो लिफ्ट कर रहा है, और आप उससे कंपेयर करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। अरे भैया, उससे कंपेयर मत करो। आप पहले दिन आए थे तो 50 भी किलो नहीं उठा रहे थे, अब 100 उठा रहे हो ना। तुलना मत कीजिए सर। आपने देखा कि एक आपका मित्र है, उसके पास वैगनार गाड़ी है और आपके पास अल्टो है। अरे यार, उसने तो वैगनार खरीद ली, आपने उसके देख के वैगनार खरीद ली। फिर आपने देखा कि उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, समझ रहे, क्रेटा गाड़ी है। यार, उसने तो 17 लाख की गाड़ी खरीद ली, और आप उसके चक्कर में जो है उसको भूल गए, क्रेटा खरीदने के लिए चले गए। अपनी समस्याएं खुद ही मोल ले रहे। तुलना मत कीजिए, तुलना, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आप ये अपना लक्ष्य बनाइए कि अब मेरे पास ये गाड़ी है, मैं अपना लेवल हासिल करूंगा और मैं अपने हिसाब से गाड़ी खरीदूंगा। तुलनात्मक शब्द व्यक्ति को जंजाल में फंसा देता है। और ये मालूम है क्यों करते हैं ऐसा लोग? कि लोग क्या कहेंगे। स्टार रूबी है, मर्सिडीज नहीं है, हैं? एमवे के एक लीडर से मैंने एक सीडी में सुना था। वो एक मीटिंग में गए तो उससे एक डिस्ट्रीब्यूटर बोलने लगा कि सर, आपने तो मर्सिडीज होनी चाहिए, आप तो डायमंड है। बोलता है कि मैं मर्सिडीज से मोटिवेट नहीं होता। वो बोलने लगा, सर टीम ना आपकी मर्सिडीज को देख के मोटिवेट होगी। बोला, मैं मर्सिडीज से मोटिवेट नहीं होता, मैं बैंक अकाउंट से मोटिवेट रहता हूं। समझ रहे ना? आपको ये पता होना चाहिए मुझे कौन सी गाड़ी कब खरीदनी है। नहीं पता है, अपलाइन से पूछिए ना, वो बताएंगे आपको। उल्टा पुल्टा कर देंगे और बाद में फंस जाएंगे। और ईएमआई के चक्कर में कई लोग मतलब कंपटीशन में घर खरीद लेते हैं।
आप YouTube पे बहुत सारी चीजें देखते होंगे। आपके पास रहने के लिए अच्छा मकान है, आपने घर खरीद लिया, 50 लाख रुपया लोन ले लिया। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि जाल में फंस गए, जिंदगी भर जाल में फंस गए आप। तो सोच समझ के काम कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन में भौतिक चीजों के पीछे मत भागिए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं खरीदना है, भागिए मत। आज आपके पास है ना, थोड़ा सा उससे काम चलिए, फिर समय आने दीजिए, आपको बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, अभी ये बिजनेस मानवीय संबंधों पर आधारित है। यदि आप लोगों से प्रेम करना सीख गए, समझ लो बिजनेस आपका चल गया। यदि हम लोगों से प्रेम करना सीख गए, प्रेम मतलब कौन सा? निस्वार्थ भाव का प्रेम। जिस दिन हमने निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सीख लिया कि मैं अपनी टीम को तैयार करूंगा, मैं इस व्यक्ति को रॉयल्टी अचीवर बना के रहूंगा, ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा आपको। और ये इसकी बहुत कमी महसूस कर रहा हूं मैं टीम में। ये सारी बातें आपकी टीम के संदर्भ में कह रहा हूं मैं। जब मैंने बोला, जब हमने शुरू किया मास्टरमाइंड ने कि आपको टॉप 5 सेलेक्ट करने, मास्टरमाइंड ने सभी ने मेरे को टॉप 5 के नाम लिख के दिए। लेकिन उनके बाद में जब उनसे बात करता हूं कि तुम्हें टॉप 5 सेलेक्ट करना है, उनके पास एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने टीम में जो रिलेशन है, जो प्रेम पैदा करने वाली चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आपका विश्वास ही नहीं है कि ये व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बनेगा, नाम ही नहीं लिख रहे आप। मैं जब लोगों से बोलता हूं 5 का नाम लिख ले, नाम लिखने में वो सोच रहे हैं बनाओगे कैसे। आज यदि व्यक्ति बिगनर है ना, आपने नाम लिख लिया और ईमानदारी से उसके साथ काम किया, तो 1 साल को आप उसे स्टार बना सकते हैं। सिलेक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई भी बिगनर स्टार बन जाएगा। सिलेक्शन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, वो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है, वो समय देने के लिए तैयार है, वो आपका रेस्पेक्ट करता है, उसके कुछ ड्रीम्स है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। यदि ये चीजें हैं क्वालिटी, तो बन जाएगा। आपने उस व्यक्ति को सेलेक्ट किया हुआ है, जब भी मीटिंग आती है बहाने बना देता है, जब भी टूर आता है कि कहीं 7-8 हजार रुपया नहीं लग जाए, बहाने बना देता है। क्यों सेलेक्ट करके रखा आपने, क्या सोच रखा है? वो ऐसे हो जाएगा, नाम लिखने से हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा सोचिए, आपके रिलेशन उससे ऐसे अच्छे रहेंगे, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप सच्चाई पे विश्वास करते हैं? yes. पक्का? yes. हम जिस इलाके से आए हैं, हमारा जो खानदान है, उस खानदान में यदि हम 5 लाख की इनकम पे चले गए, तो हम अपने आप में और अपने समाज में और अपने परिवार में पहले व्यक्ति हो सकते हैं कि कोई बड़ा काम कर पाएंगे। सर देखिए, जब हम डायमंड की बात करते हैं तो मंजिल दूर नजर आती है। यदि कोई स्टार रूबी नहीं बनेगा तो डायमंड तो नहीं बनेगा, तो पक्का है। जैसा बोलते हैं ना कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो। मैंने महसूस किया है कि जिस दिन 5 लाख की रेगुलर इनकम आ गई ना आपके पास, 50 लाख का काम चुटकियों में करवा दोगे आप, क्योंकि आपके पास वैसा असेट हो गई आपके पास। तो आपने एक टारगेट तो कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहला मुझे स्टार रूबी पे ही जाना है, इससे नीचे आप टारगेट नहीं लेंगे। उसके बाद आपका बड़ा टारगेट आप लिखे, लॉन्ग टारगेट पे 2030 तक डायमंड बनना है, 2000 जो भी आपका है लिखिए, स्टार डायमंड बनना है, बड़ा कुछ खरीदना है। लेकिन स्टार रूबी जिस दिन बन गए ना,
सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। राहुल जी, 5 लाख रुपए महीने आना शुरू हो जाए, रेगुलर बिजनेस सेट हो जाए, जिंदगी हो जाएगी चेंज या नहीं? पक्का? पैसे के बारे में एक खास बात कही गई है, केवल पैसा कमाना से बात नहीं बनेगी, पैसे को मैनेज करने से बात बनती है। अमीर बनते हैं ना, वो नहीं है कि तो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, वो पैसे को मैनेज करते हैं। मैनेज मतलब सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना। आरसीएम में एक ऐसा फेज आया था कि आरसीएम बंद हो गया, जो लोग स्टार रूबी थे उनकी कारें बैंक वाले उठा ले गए थे, केवल उनके पास उतना पैसा नहीं था। वो तो बोले थे आ रहा है जा रहा है, हार रहे थे, 5 लाख के आ रहे थे, कोई डाउट नहीं था। उस समय आरसीएम बहुत गजब का था, लेकिन उन्होंने सोचा कि तो ऐसे आता रहेगा, वो मैनेज नहीं कर पाए, 3 महीने के अंदर ये सब गड़बड़ हो गया था। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जब पैसा आता है तो पैसा सिखा भी देता है कैसे बचत करनी चाहिए। करेंगे? तो आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्टार रूबी से पहले मैं रुकने वाला नहीं हूं? ये सारे आपके टीम के बिहाफ में कह रहा हूं मैं, ठीक है? आप तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन यही बात आपने टीम में पैदा करनी है। जिस दिन हमने ये टीम में पैदा कर दी ना, तो फिर वो काम करना शुरू कर देंगे। हमारे जितने साथी आए हैं, मैं आपको बता दूं कि 5 लाख रुपए पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है। थोड़ा सा मतलब आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं, वो बहुत ज्यादा वो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। यदि कोई भी व्यक्ति स्टार पर्ल इस समय बन जाता है, स्टार पर्ल के लेवल पे इस समय बनता है, तो उसकी इनकम एवरेज 70,000 से लेकर 90,000 के बीच में ट्रेवल करती है। स्टार पर्ल बन जाता है, जिसका मेंटेन अभी देख लीजिए, आपने अपने ग्रुप में सीनियर लोगों को मैं बात कर रहा हूं जिनका स्टार पर्ल होगा मेंटेन, से लेवल बड़ा हो, लेकिन स्टार पर्ल मेंटेन होते ही 70,000 से 95,000 के बीच में ट्रेवल करती है। ऐसा 1,05,000 सर बता रहे हैं ना, वो मिनिमम इसलिए बोल रहा हूं कि वो लेग स्ट्रक्चर पे है, क्योंकि आपका लेग स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। जो नरेश जी की जो एक लेग है उसमें 2.5 करोड़ का बिजनेस है, तो उसमें नेचुरली फिर वो तो बिजनेस तो बड़ा ही रहेगा ना, बड़े बिजनेस के अंदर तो वो है। लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं। अब स्टार पर्ल बने कैसे? जिस दिन आपने अपनी बी लेग में, आज ये आप मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस रख लो, बी लेग में और ए लेग में 5-5 लोग मात्र रॉयल्टी अचीवर हो गए, आप स्टार पर्ल बन गए। आप चेक कर लो अपने अपने लेवल। जिस दिन आपकी ए लेग और बी लेग में 5-5 लोग कंफर्म रॉयल्टी अचीवर होंगे, आपका बिजनेस 10-10 लाख से नीचे रह ही नहीं सकता। इतना आसान सा काम आपको मैंने बता दिया है। 5 लोग ए लेग में रॉयल्टी और 5 लोग बी लेग में, चाहे गोल्ड ही रॉयल्टी क्यों ना हो, चेक कर लो आप। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं मेरे भाई, रॉयल्टी अचीवर जिस दिन लोगों को आपने बना दिया, तो आपका 1 लाख का बेस तैयार हो गया। रॉयल्टी अचीवर जो बना दिया ना, और रॉयल्टी अचीवर ही बड़े बिजनेस का आधार है। क्या रॉयल्टी अचीवर में व्यक्ति उत्साहित होता है या नहीं? और देखो आप अपने आप देखो, जिनका इतना बिजनेस चल रहा है, मैं सही बोला हूं या नहीं? दूसरा स्टेप, एमराल्ड का लेवल। इस समय एमराल्ड को 1.25 लाख से लगभग इनकम आती है। जिस दिन आपने 5-5 लोगों को स्टार प्लेटिनम बना दिया, टेक्निकल नहीं, केवल स्टार प्लेटिनम, क्योंकि टेक्निकल के लिए तो छठी का दूध याद आएगा। अब टेक्निकल अचीवर वही बनेगा जो रियल मायने में मर्द होगा। वो जमाना चला गया कि वन टाइम बन गए थे। अब तो टेक्निकल अचीवर वही बनेगा जो फील्ड के अंदर बल्लेबाजी करेगा, जो घर में नहीं रहेगा।
पूरे दिन रात उसके अंदर ये चलता रहेगा। एमराल्ड वही बनेगा, बता रहा हूं, वो बन नहीं सकता नहीं तो। और आप चेक कर लीजिए, यदि आपकी ए लेग में 5 लोग स्टार प्लेटिनम हैं और 5 लोग बी लेग में हैं, आपका एमराल्ड टूट नहीं सकता, गारंटी के साथ बोलता हूं। समझ में आ गया? जिसने ये बेस तैयार कर दिया उसके बाद तो मंजिल अपने आप खड़ी हो जाएगी। ये जो बेस है ना सर, हमारी आरटीपी आगरा में हुई थी पहली, उस समय मैंने बोला था कि भाई आप यदि स्टार तैयार कर रहे हो ना, 35 डायमंड क्लब तैयार कराओ। अभी वो जमाना चला गया। कंपनी ने, हमने कोर लीडर्स ने मीटिंग में कच 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 करके ये थोड़ा सा एक स्लैब नीचे कराया बोनस के लिए। आपको पता नहीं कितना झगड़ा हुआ है। मुकेश कोठारी अड़ गए थे, ये गलत बात है, क्यों नीचे कराए? बोनस उसी को मिलना चाहिए जो लेवल मेंटेन करेगा। केसी सावड़ा जी बोला कि नहीं नहीं सर, वो तो फिर तो बड़ा जंप कैसे लेंगे लोग। तो उन्होंने एक लेवल नीचे करने का मौका दिया। अब इस लेवल को नीचे भी कर लिया, आप टीम से क्या करा रहे हो भाई? कुछ भी काम नहीं हो रहा है सर। भाई यदि मान लो कोई व्यक्ति गोल्ड पे है, आपने स्टार गोल्ड करा दिया, उसको रिस्क है क्या? भाई स्टार गोल्ड बनेगा तो स्टार गोल्ड का बोनस, और गोल्ड पे आ गया तो गोल्ड का बोनस। आप उसको खिसका ही नहीं रहे हो। समझ रहे हैं ना? देखो भैया, 2024 में बड़ा रिकॉर्ड करना है तो इसको करना पड़ेगा। तो ये 2 चीजें मैंने बेस बता दी आपको। रॉयल्टी पे फोकस कीजिए सर। बीसी छाबड़ा जी ने कल भोपाल में एक ही बात कही है, रॉयल्टी से नीचे सोचना गुनाह है। रॉयल्टी से नीचे कोई नहीं सोचेगा टीम में, रॉयल्टी की सोचिए। बहुत सारे लोग आपकी ए लेग में हैं, बी लेग में 40,000, 50,000, 30,000 चल रहा है। यार उनको सपना दिखाओ रॉयल्टी का। रॉयल्टी में पिन भी मिलती है, सेलिब्रेशन भी होते हैं, सारा हो रहा है ना। तो आज का अभी टाइम हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आज बहुत सारी मीटिंगें होंगी, बीच में भी होंगी, रात को भी होंगी। पूरा टाइम यूटिलाइज करेंगे हम। जब भी मौसम थोड़ा इधर उधर होगा, हम कहीं भी बैठेंगे। और मैंने आपको फार्मूला दे दिया है। स्टार पर्ल यदि मेंटेन करना है तो 5-5 रॉयल्टी, कोई ज्यादा है? ये 5-5 रॉयल्टी वो लोग होंगे जिनको दिल से प्यार करते हो। और एक व्यक्ति को दिल से प्यार करो, उसको बोलो जान लगा दूंगा, तेरे को रॉयल्टी अचीवर बनाऊंगा। वो 25,000 पे जाएगा, आपको 1 लाख पे लेके जा रहा है वो बंदा। दिन रात लगाओ। अरे जिस व्यक्ति को लाख रुपए आ रहे हैं, 50,000 क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता? इन्वेस्टमेंट किस चीज में करना है? उसको जेब में पैसा थोड़ी डाल रहे हो, जेब में नहीं डाल रहे हो, उसको कभी मीटिंग में ले जा रहे हो, कभी सेमिनार में ले जा रहे हो, कोई टूल दे रहे हो, थोड़ा आने जाने का, होटल में रुक के काउंसलिंग करने का, वही तो है। ये टॉप 5 आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। दिनेश मोहन जी बोलते थे पहले कोर बनाओ, फिर वाइटल बनाओ, फिर रॉयल्टी बनाओ और फिर टेक्निकल बनाओ। लेकिन मैंने बोल दिया है पहले 5 रॉयल्टी बनाओ और उसके बाद 5 स्टार प्लेटिनम बनाओ और आप एमराल्ड बन जाओ। ठीक है? आगे की बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत सारा अपने पास है उसके लिए। कहना चाहते हैं? आइए आगे आके नहीं, मेरे कर। हाँ, जैसे कि ये लेवल की बात करते अभी, हाँ, एक लेवल नीचे आ गया, अगले महीने भी मेंटेन नहीं किया उसने। कोई बात नहीं, जब जिस लेवल पे है, जिस लेवल पे है उस लेवल का मिलता रहेगा। ये बोल रहे हैं कि मान लो एक आदमी गोल्ड लेवल पे है और 170 पे चला गया और उसके नीचे फिर वो 115 पे आ गया, फिर वो 115 बोनस मिलेगा, 115 वाला पिछले, फिर वो नहीं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने 115 पे, जब तक 115 पे 115 का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने में उसको मेंटेन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डाउट था, वो कोई नहीं। नहीं, उसमें भी कुछ जो फरवरी 2023 का है उससे नीचे नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, कोई कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन आप मत रखिए, जो मैं बता दिया वही होगा। ठीक है? कंपनी हमारे से पूछती है क्या करना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अरे नीचे के लेवल की बात क्यों कर रहे हो, ऊपर की बात क्यों नहीं कर रहे तुम? उसको 115 पे 4 महीने रखोगे यार, क्या कर रहे हो? तुम्हें लात मारूंगा मैं। उसको रख रहे हो 4 महीने, आगे बढ़ाओ उसको। ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच।